हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के फॉर्म निकल चुके हैं। लगभग कैंडिडेट्स ने सीटेट फॉर्म अप्लाई भी कर दिया है। जिसने नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचिंग लाइन में जाने के लिए। सीटेट के दो लेवल हैं। पहला लेवल पेपर 1 के नाम से जाना जाता है, जो होता है पीआरटी टीचर्स के लिए, क्लास 1 टू 5 तक के लिए। दूसरा होता है पेपर 2, जो होता है 6 टू 8 क्लास तक के लिए, और उसमें हमें बीएड चाहिए। पेपर 1 जो है उसमें हमें चाहिए या तो जेबीटी हो या कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा हो, डीएड हो। इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिलहाल जो 2024 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो बीएड परस्यूइंग कैंडिडेट्स हैं, यानी अभी जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है, वो पेपर 2 यानी क्लास 6 टू 8 का जो सीटेट एग्ज़ाम है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बाकी जो सिर्फ बीएड है जिनके पास, वो पेपर फर्स्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आज मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, तो हमने बात की, तो उससे पता चला कि जो बीएड परस्यूइंग स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ पेपर 2 के लिए एप्लीकेबल है। पेपर 1 के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पेपर 1 के लिए एप्लीकेबल है जेबीटी होल्डर्स, डीएड डिप्लोमा जिसके पास है या एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा जिसके पास है, वो एप्लीकेबल है। ओके, तो आज की जो अपना ये क्लास है, ये सेशन है, ये इस बात को लेके है, जो मेरे अभी फिलहाल स्टूडेंट्स या मेरे कैंडिडेट्स या जो भी अभी सीटेट अप्लाई कर रहे हैं, अभी उन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट टाइम जो सीटेट अप्लाई कर रहे हैं उनका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आएगा और किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से जो बेस्ट वे है टू सॉल्व द पेपर, टू अटेम्प्ट द पेपर, वो आज मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, जिससे डेफिनेटली आप फर्स्ट चांस में ही अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे। क्योंकि ड्यूरिंग माई जर्नी मुझे भी 2-3 बार सीटेट देने के बाद ये फील हुआ था कि एक्चुअलिटी में सीटेट कुछ नहीं है। सीटेट सिर्फ क्या है, वो आपके मेंटल लेवल को चेक करने के लिए कि आप कितना सोच सकती हैं। ज़्यादा हमें ब्रॉड वाइड ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब की बार सुनने में आया है कि सीटेट का जो पेपर है वो पहले एग्ज़ाम से थोड़ा सा हार्ड लेवल कर दिया गया है। उसका हार्ड लेवल इन द सेंस, जो टॉपिक है वो वही है, सिलेबस वही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से जो ये हमारे सेक्शन है, इनमें से कौन से सेक्शन में क्या क्या सिलेबस डाला गया है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे आप सीटेट में कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए आज की क्लास रहेगी। सबसे पहले तो सीटेट पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 तक के टीचर्स के लिए, जो क्लास 6 से 8 तक के टीचर्स होते हैं उनके लिए होता है। दूसरा, क्वेश्चंस इसमें 150 होते हैं। 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। उसके साथ आपको टाइम ड्यूरेशन भी ध्यान रखना है, 2.3 आवर्स। 2.3 आवर्स मतलब लगभग 2.5 घंटे, यानी अप्रोक्सीमेट 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही उन्होंने दी है आपको। तो थोड़ा सा टाइम को देख के ये लगता है कि हाउ दैट पॉसिबल कि 150 मिनट्स में 150 मार्क्स या 150 क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्री प्लान करके चलना होता है कि हम किस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेने सफिशिएंट है, दैट इज 90 मार्क्स। सीटेट को क्वालिफाई करना है, यानी आउट ऑफ 150 you want to get only 90 marks to clear the CTET. ओके, अब इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट हैं, 4 सेक्शन बनेंगे हमारे एग्जाम के। क्या होगा? चाइल्ड पेडालॉजी होगी, जिसको आप सीडीपी बोलते हैं। इसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। देन पहले एक बार ये सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना चाहिए आपको। फिर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से, यानी जिन्होंने बीएड जो है वो मैथ एंड फिजिकल एजुकेशन, मैथ एंड साइंस से की है, या फिर जो बच्चे एसएसटी यानी जो हिस्ट्री या जो भी हमारे एसएसटी में सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट्स हो गया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ और साइंस का रहा है तो मुझे इसकी थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है। मैथ और साइंस के अलावा जो बच्चे बच जाते हैं वो आ जाते हैं एसएसटी में, उनको 60 क्वेश्चन मिलेंगे एसएसटी के। और जो मैथ साइंस बैकग्राउंड से है उसमें मैथ के होंगे 30 क्वेश्चन जो 30 मार्क्स कैरी करेंगे, साइंस के होंगे 30 क्वेश्चन जो 30 मार्क्स कैरी करेंगे। उसके साथ साथ जो ये 30 क्वेश्चन होंगे ना, इनका डिवीजन है क्या,
20 to 23 क्वेश्चन मैथ के ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, और 7 to 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के ऊपर ही मिलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट उसके ऊपर ही मिलेंगे कि आप किस तरीके से कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे कि जिससे आप बच्चे के अंदर बेटर डेवलपमेंट ला सकें। उसके बाद सेम क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे, सेम पैटर्न रहेगा 20 to 23, मतलब रेशियो ऐसा रहता है 7 to 10 CDP के होते हैं, बाकी हमारे सब्जेक्ट के होते हैं जो सब्जेक्ट ग्रैपिंग क्वेश्चन होते हैं। SST के टोटल ओवरऑल, क्योंकि ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, पोल साइंस होती है, इकोनॉमिक्स होती है, ये सब कुछ को मिला के 60 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके जो SST बैकग्राउंड के हैं। दूसरा, अब हमारे पास दो चॉइस होती है लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, तो चॉइस आपको दो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। आप कौन से को भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, कौन से को भी सेकंड दे सकते हैं। जनरली बच्चे हिंदी इंग्लिश अप्लाई करते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज बना दीजिए, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज को आप लैंग्वेज फर्स्ट बना दीजिए। दोनों में मार्क्स वेटेज 30 मार्क्स की रहती है। इनके अगर मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट आपने इंग्लिश सेलेक्ट की है तो क्या होता है, एक पैसेज आता है, पैसेज में 9 क्वेश्चन होते हैं, अप्रोक्सीमेट 9 या 10 भी, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो अप डाउन हो जाए, अदरवाइज 9 क्वेश्चन होते हैं। पोएम पैसेज, फिर एक पोएम आता है। अगर लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश सेलेक्ट की है तो लैंग्वेज 1 आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो सेम पैटर्न ये हिंदी का रहता है कि एक पैसेज होगी, एक पोएम होगी और पेडागोजी होगी। पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। सिमिलरली सेकंड लैंग्वेज में आपने सपोज करो हिंदी सेलेक्ट की तो उसके अंदर क्या होगा, एक पैसेज होगा या पोएम हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट देखने में आता है कि जो सेकंड लैंग्वेज हम सेलेक्ट करते हैं ना उसमें पैसेज ही देते हैं, पोएम बहुत कम देते हैं। पोएम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज में आ जाती है और पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो है हमारा सेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और कैसे कैसे क्या पैटर्न रहेगा। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये सेक्शन होंगे और इन सेक्शंस में अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। मैं बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज में आपको जब लैंग्वेज आप फर्स्ट सेकंड जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसमें पैसेज पोएम पेडागोजी आएगी। उसके बाद आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आज तक जितनी भी आई है, रिसेंट 2020 चल रही है, 2005 NCF आया हमारा और 1968 1986, ये जितनी भी नेशनल पॉलिसीज़ आई हैं इनके ऊपर बेस क्वेश्चन 100% आता है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद ग्रामर आपका स्माइली है, हाइपरबोला है, अल्ट्रेशन है, नरेशन, वॉइस, ये सब सेम हिंदी में भी सेम इंग्लिश में भी ग्रामर का पार्ट आपका उठाया जाएगा। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाए कि आप अपने टारगेट को अचीव कर ले, मीन्स कि आपका CTET क्वालिफाई आ जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो देखिए हमने देखा CDP के 30 मार्क्स आ रहे हैं ना, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। और इस मैथ और साइंस में देखो ये जो 7 to 10 क्वेश्चन है ना, ये CDP के ही हैं। तो 20 क्वेश्चन या मिनिमम 15 क्वेश्चन CDP के यहाँ से आएंगे। सेम लैंग्वेज में भी ना, हिंदी के 15 क्वेश्चन CDP के हैं, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन CDP के हैं, यानी टोटल 30 क्वेश्चन हमारी लैंग्वेजेस में भी CDP के आएंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए ना CTET का, तो CDP के क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल नियर अबाउट 75 क्वेश्चन। तो अगर आप इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को जो अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आप डेफिनेटली अपना CTET फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर जाओगे। उसके बाद सबसे पहले आपको कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले मैं प्रेफरेंस देती हूँ चाइल्ड पेडागोजी को। आपको चाइल्ड पेडागोजी सबसे पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए क्योंकि 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, आप पहले ही पता है आपको, तो हमें थोड़ा सा पढ़ के फटाफट आंसर देना पड़ेगा। तो नियर अबाउट तुम लगा लो 25 to 28 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने हैं। उसके बाद आइए आप अपनी लैंग्वेज में फर्स्ट आप हिंदी को प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि हिंदी का पैराग्राफ जो आता है ना पैसेज, वो एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश थोड़ा सा इजी होता है और हिंदी ग्रामर भी एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश ग्रामर आपको ज़्यादा इजी लगेगी। फिर आप देना अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस। उसके बाद आप इंग्लिश में जाना। इंग्लिश की पोएम थोड़ी सी टेढ़ी आती है क्योंकि पोएम को समझना थोड़ा सा एक बड़े लेवल की चीज़ हो जाती है, तो उसमें से जितने क्वेश्चन आए फटाफट कर दीजिए, जो नहीं आ रहा उसको आप स्किप कर दीजिए, यूँ नहीं है कि उसी के पीछे पड़ा रहना है। फिर आप आइए अपने सब्जेक्ट पे भी पहले आप किसको प्रेफरेंस देंगे, साइंस को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद मैथ में आना क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना
उनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 20 to 23 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप पहले पेडागोजी को अप्लाई सॉल्व करना शुरू कीजिए, उसके आंसर दीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आइए। हालांकि मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो इतनी हार्ड नहीं आने वाले, आप हार्ड कोई भी पोर्शन नहीं होगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेते हैं 6 to 10 तक चले जाइए, 6 to 10 जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स की आप उसको गो थ्रू कीजिए, उसको अच्छे से रीड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, बाकायदा पॉइंट नोट कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है तो मुझे ये नोट कर लेना चाहिए, उसको आप लर्न कीजिए। सेम मैथ के अंदर जितने आपके फार्मूलाज हैं ना, बेसिक फार्मूलाज, आप उनको लर्न कर लीजिए। एसएसटी में भी सेम आप 6 to 12 तक की जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं आप उनको रीड कीजिए अच्छे से, उनके नोट्स बनाइए। आई एम गिविंग टू श्योरिटी 100% गारंटी कि आप फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे। और जो बच्चे अभी सेकंड थर्ड टाइम कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दैट स्ट्रेटजी, तो आप भी अपना सीटेट क्लियर कर जाओगे। ओके, थैंक यू।